हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और वेक्टर्स का हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपना आज का क्वेश्चन लेते हैं। बोला क्या है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स such that vector A plus vector B plus vector C is equals to 0, find value of B dot C dot A। तो बताएं इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दे रखा है कि यूनिट वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। इन यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। और हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 दे रखा है। अब इससे ऐसे क्या होगा कि हमको ये प्रोडक्ट मिल जाए। सर ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए कहीं देखा देखा लग रहा है, 9th-10th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला है, कहाँ एक साथ आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, ठीक है, याद आया आपको। बिल्कुल, तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा यहाँ, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो भी 0 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए आपको पता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है, प्रॉपर्टी भी पता ही होगी आपको। फिर प्लस सी का स्क्वायर इज ए प्लस प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो सही है, तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। यहाँ से आप देखेंगे मैं 2 सबके पास है, 2 कॉमन ले लेता हूँ। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हमको तो ये चाहिए, तो इसको अकेला रखेंगे, तो इधर बचेगा हमारे पास 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू माइनस का 3। माइनस का 3 बचा, अब इधर आके 2 इधर आ जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी सी डॉट ए इज इक्वल्स टू -3/2। तो कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। इजी था, कोई टफ पार्ट नहीं था इस पार्ट में, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द vertices A, B and C of triangle A, B are 1, 2, 3, comma -1, 0, 0, 0, 1, 2, then find angle ABC। बता दें एंगल ABC क्या है। एंगल ABC is the angle between the vector BA
एंड BC। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिटेल दे दी गई है कि वर्टिसेस है और द वर्टिस AB एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिस एंड दिस एंड दिस, देन फाइंड एंगल ABC आपको बताना, और ABC क्या एंगल है बिटवीन BA एंड BC। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है क्या बोला गया है, XYZ होता है, ABC एक ट्रायंगल है ना, तो मान लेते हैं 0 -1 0 तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। देखो बच्चों कैसे बनेगा ना, मैं पहले ट्रायंगल बना देता हूँ। एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और इसको कोऑर्डिनेट को नाम देंगे हम A, B और C। A कोऑर्डिनेट से 1 2 3, B कोऑर्डिनेट से आपका -1, -0, 0, और C कोऑर्डिनेट है सर 0 1 2, है ना, ऐसे कुछ बनेगा। ये बस ताकि वेक्टर्स, क्योंकि तीन एक्सिस है ना, आपको तीन वर्टिस है, तो आपको वेक्टर्स की बात करें तो तीनों जो वेक्टर्स है कार्टेशियन फॉर्म में इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बोला गया इनके बीच में, अगर आप ऐसे भी ना करो ना, जैसे मैंने फिगर बनाया, आप सिंपल फिगर बनाओ तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल मुझे निकालना है, क्यों? क्योंकि वेक्टर किसके बीच में, BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो अगर आप देखेंगे सर, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर ये कहाँ से आया, वहीं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला निकल के आया, आपको पता है। ठीक है, वहीं से हम इस फॉर्मूले को निकालते हैं। अब बी ए अगर मेरे को निकालना है, क्योंकि एंगल जो है थीटा जो है यहाँ पे ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर का काम करेगा वो बी ए कर लेगा, और बी वेक्टर का काम बी सी कर लेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का काम यहाँ पे बी ए कर लेगा, इसको हम, अच्छा बी ए कैसे निकलेगा सर, बी ए निकलेगा बी ए कैसे निकलेगा, बी से ए जा रहे हैं ना, तो कैसा होता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल माइनस टर्मिनल होता है, याद है। x2 माइनस x1 करेंगे ना, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे बी ए वेक्टर बनाने के लिए। ठीक है, बी ए वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस करना होता है ना, टर्मिनल पॉइंट से मतलब इनिशियल पॉइंट को क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बी ए आपका हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या करा जी, टर्मिनल से इनिशियल को माइनस कर दिया। तो टर्मिनल अगर बी ए से शुरुआत हो रही है तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल से आपने इनिशियल, तो ए माइनस बी हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये ए वेक्टर बोल दो पूरा। ठीक है, ए माइनस बी बोल दो, चाहे इसको आप कैपिटल ए कैपिटल, आप अभी ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो जो इसको हम लिखेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 आई। ठीक है, मतलब वही होता है ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, फिर आपका हो जाएगा 2 माइनस 0 j प्लस 3 माइनस 0। तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2, 2i प्लस 2j प्लस 3k, और ये हो गया बी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये बी ए वेक्टर आपका आ गया। नाउ ऐसे ही आपको क्या करना है, बी सी वेक्टर भी निकालना है, बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, सी माइनस बी, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो ये जाएगा सर 0 माइनस 1 आई प्लस 1 माइनस 0 जे प्लस 2 माइनस 0 के। तो ये हो गया 1 आई, ये हो गया 1 जे,
और ये हो गया 2k, ठीक है, 1i 1j और 2k, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पे ये आ गया। इसको आप लेट कर लो बी वेक्टर, लेट बी वेक्टर, और इसको लेट कर लो आप ए वेक्टर, है ना, फॉर्मूले में रखने के लिए। इस पूरे को आपने क्या कर दिया, ए वेक्टर ही लेट कर दिया, ठीक है। अब हमको एक तो इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, राइट, और एक हमको क्या चाहिए, एक हमको, चलो आप इसको नाविक बी ए बी सी से कर लो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो ना, एक हमको इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो अगर आप देखें फॉर्मूला हमारा क्या बन चुका है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। कोई बात नहीं, जो हमें निकालना है उसी के तर्ज पे हम इसके नाम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है सबसे पहले, तो बी ए डॉट बी सी अगर मैं करूं तो सिंपल आप देखो डॉट प्रोडक्ट इसके लिए होता है 2 इंटू 1 2 2i प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2j, और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 के, के क्यों आ रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 6, तो बी ए डॉट बी सी आपका 6 2 4 10 कितना आ गया 10 यूनिट्स, राइट। नाउ अब इनका मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर आप देखेंगे 2 2 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17, है ना, तो आ गया रूट 17, रूट 17 आ गया। वैसे ही मैं वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, तो ये हो जाएगा 1 1 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बी सी मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4, तो आ गया रूट 6, कितना आ गया रूट 6। अब सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास है, वो फॉर्मूले में रख देते हैं, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बी ए इंटू बी सी का आया 10 अपॉन यहाँ आया रूट 17 और रूट 6। इसको फाइनल जब मैं करूंगा कॉस इनवर्स 10 17 6 जा होता है 102, तो ये आ जाएगा आपका 6 है ना, ये तो ये हमारा आंसर है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 10, राइट। सॉरी कॉपी कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अब लगभग हम खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जाएगा शो दैट द पॉइंट्स ए 1 2 7 बी 2 6 3 एंड सी 3 10 -1 आर कोलिनियर, ठीक है। ये क्या बोला कि ये कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको प्रूव करना है। तो कोलिनियर कोई भी वेक्टर का कोलिनियर है, उसकी कंडीशन क्या है पता होनी चाहिए, आप लोगों को पता है, पता है क्या, अगर कोई 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर करने हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, मतलब अगर कोलिनियर मतलब ए 1 2 7 बी 2 6 3, ठीक है, और सी 3 10 -1, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे है, कैसा है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं आपके, ऐसे। तो यानी कि ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट आपके कोलिनियर है, एक ही लाइन पे सीधा लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या था, ये पता होगा आपको 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एफ कंडीशन क्या होती है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर। ठीक है, ये कंडीशन पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर अगर आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि आपका क्या है, ये हमारा क्या है, ये कोलिनियर है। ठीक है, अब कोलिनियर के लिए मेन चीज जो यहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको ए बी वैक्टर, आपके पास ए बी पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, अभी आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो वैसे ही अगर मैं ए बी वैक्टर यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ए बी वैक्टर निकालूंगा तो क्या होगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब इसके कोऑर्डिनेट अंदर होंगे ना, तो बी माइनस ए कर देता हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही तो होगा। देखो ए बी, ध्यान से देखो, ठीक है, यही होता है ना, बी माइनस ए होता है, या फिर आप ऐसे भी तो लिखते हैं इसको, या फिर और ऐसे भी तो लिखते हैं ए बी के लिए, हियर x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। तो एक्स वाई जेड, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, यानी कि टर्मिनल माइनस इनिशियल, आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो वही चीज चलती है सर यहाँ पे। तो सर ए बी वेक्टर जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, इसको हम लिख देंगे 2 माइनस 1i प्लस 6 माइनस 2j प्लस 3 माइनस 7k। ठीक है, दिस इज अवर what, दिस इज आवर what, ए बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, अच्छा अभी आया थोड़ा ना, अभी पूरा आपको करना पड़ेगा। 1i प्लस 4j माइनस 4k। ठीक है, इसको आप आई भी लिख सकते हैं क्यों, तो ए बी वेक्टर आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी भी, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बाद में निकाल लेंगे, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 है ना, माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 ही होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आपका 16 16 32 और एक 33, तो रूट 33 हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ गो फॉर बी सी। वेक्टर बी सी क्या होगा आपको पता है, एक्स सी माइनस बी होगा, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2i, 10 माइनस 6, और टर्मिनल माइनस इनिशियल -1 3, -1 कॉमा -3। तो बी सी वेक्टर जो हमारे पास आया, ये आई प्लस 4j माइनस 4k। तो मेरे ख्याल से आप अगर ध्यान दें तो सेम है, आई प्लस 4j माइनस 4k। तो इसको अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी में निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो बी सी वैक्टर भी मेरे पास अंडर रूट 33 आ जाएगा, क्योंकि पीछे वाले नंबर भी सेम लगभग वही। राइट, नाउ फॉर ए सी, और ए सी वैक्टर आपको करना है, तो ए सी के लिए वही x2 माइनस सी माइनस ए, तो 3 माइनस 1, वही x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 कर दो, या फिर टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट कह दो, बात आपकी एक ही है। ठीक है, 10 माइनस 2, फिर प्लस है आपका -1 और -7।
AC आपके पास यहाँ गया, 3 में से 1 गया, 2 आई, 10 में से 2 गया, 8 जे, और ये हो गया सर माइनस का 8 के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा सर, √2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। AC हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 64 64 64 128, 128 और 4 132। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर आपका हो जाएगा √132। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है अभी। चलो, अब 132 है, तो बिकॉज कंडीशन क्या होती है, नाउ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कितना है सर, दोनों ही √33 थे, √33 प्लस √33 तो कितना हो गया, 2√33 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ए सी वेक्टर कितना है आपने निकाला, √132 है। इसके मैं अगर फैक्टर यहाँ पे करूंगा, देखिए फैक्टर कैसे करेंगे आप, 2 6 12, 2 6 12 है ना, 2 3 6, 2 3 6, और 33 आप किससे करोगे, 3 से, 3 11 33 और 11 1 11। तो AC अगर आप देखें तो क्या आएगा, अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 है ना। हीरोन्स फॉर्मूले में हमने इस तरह की चीजें बहुत की हुई हैं। तो 2 इंटू 2, 2 2 है, तो ये बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा 3 11 33, यानी कि ट्वाइस है 33 का, और हमारा आया है, हमारा भी ये भी यही आ रहा है, तो आप मान लो। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज या आप ये भी, या फिर अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं, या और आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी, सम ऑफ ए सी हो रहा है, यानी कि √33 प्लस √33 है, और इधर 2√33 हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर, है ना, तो देयरफॉर ए बी सी इज कोलिनियर। बस आपने यहाँ पे पॉइंट्स दिखा दिए ना, देयरफॉर एबीसी पॉइंट एक नहीं, ए बी एंड सी इज कोलिनियर या आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर है। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है आपकी किस तरह की कंडीशंस आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए कंडीशन, है ना। आपको, मुझे कंडीशन पता थी कि भाई 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी हो जाता है। हाँ, ये क्या है, ये थोड़ा आपका प्रोसेस लेंदी है कि भाई सब पहले वेक्टर निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उनको ऐड करो, है ना। वो लेंथी है, प्रोसेस लेंथी है, बट क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है, इतना टफ क्वेश्चन ये आपका था नहीं, लेंथी क्वेश्चन है। वेक्टर्स में थोड़े क्वेश्चन लेंथी मिलेंगे कैलकुलेशन टाइप, बट है इजी करने को, नंबर पूरे देके जाएंगे, तो इजी है। तो डॉट प्रोडक्ट का लगभग हम फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो उस पर बात करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा इंट्रो देखेंगे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत इंट्रो बताऊंगा, उसका सीधे उस पर हम क्या है क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, और उसमें बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।